अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर हवाला कारोबारी डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं। वो चाहे रिजर्व बैंक हो, वित्त मंत्रालय हो, सीबीआई हो या फिर ईडी हो, खुला चैलेंज, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी जिस दिल्ली में बैठकर तमाम संस्थान पूरे देश की व्यवस्था को चलाने का दम भरते हैं, उनसे चंद कदमों की दूरी पर बैठे ये हवाला माफिया अवैध लेन देन का एक समानांतर साम्राज्य, पैरेलली एक वर्ल्ड पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर चुके हैं। हवाला कारोबारियों का दावा है कि जिनकी जेब में उन्हें देने के लिए जितना ज्यादा पैसा होगा, उनके जरिए उतना ही ज्यादा अवैध लेन देन हो सकता है। भारत एक्सप्रेस का कैमरा, भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता ग्राउंड से क्या कुछ रिकॉर्ड कर लाए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। स्टिंग ऑपरेशन में फंसा हवाले का नेटवर्क। बैंक की चेन या हवाले का चैनल। स्टिंग में खुला करोड़ों का काला खेल। सिस्टम के बीच काला सिस्टम। सरकार ने हालांकि बैटिंग को बैन कर दिया है, लेकिन इसमें फंसने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमित माहेश्वरी नाम के एक व्यक्ति ने इसी महीने दिल्ली हाईकोर्ट में बेटिंग ऐप कंपनियों के खिलाफ जनहित याचिका लगाई है। कोर्ट ने सभी जांच एजेंसियों से स्टेटस रिपोर्ट 21 जनवरी 2026 तक मांगी है। अकाउंट असली होता है लेकिन डॉक्यूमेंट उसमें फेक लगते हैं, एजेंसियों की नजर उस पर जाती है। उसमें एजेंसीज की नज़र तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि एजेंसीज की नज़र आती है, लेकिन हाँ, अकाउंट फेक इन द सेंस अकाउंट ओरिजिनल ही होते हैं, आदमी भी ओरिजिनल होते हैं, लेकिन कुछ आदमियों को पता नहीं होता कि उनके नाम पे अकाउंट चल रहे हैं, और कुछ लोगों को पता भी होता है कि भाई मेरे अकाउंट पे मेरे नाम पे अकाउंट चल रहा है, करंट अकाउंट चल रहा है या ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, लेकिन उस पर उनको पैसा मिलता है। अब हम मामले की तह में जाना चाहते थे। हमने एक बार फिर से जावेद का रुख किया। तारीख 9 नवंबर 2025, वक्त दोपहर के 2 बजे, जगह दिल्ली का मंडी हाउस। इस बार हमने जावेद को बताया कि हम सट्टेबाजी से जुड़े हैं और हमें अपना ब्लैक मनी बैंकिंग के जरिए क्लाइंट को पहुंचाना है। जावेद ने जो कुछ कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला था। आप बताओ अकाउंट कितने दे सकते हो आप? 1 CR कर लो, 2 CR तक का। हाँ? कितने अकाउंट दे दोगे? एक दो। वैसे अगर मतलब अगर रूटीन में हम आएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? हफ्ते में मैं आपको डेली अकाउंट दूंगा, पर डे। अच्छा। हवाला का ये कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है, खास करके ये सेफ है क्योंकि तमाम एजेंसियां जो अकाउंट पर निगरानी रख सकती हैं वो भी इसे नहीं रख पाएंगी, क्योंकि ये पूरे के पूरे अकाउंट फेक दस्तावेज के जरिए खोले गए हैं। जावेद इस बात का दावा करता है और इस बात को शर्त लगा के कहता है कि कभी भी कोई भी एजेंसी इस ट्रांजैक्शन को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है वो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। जावेद और वसीम के मुताबिक कैसे बैंकिंग चैनल के जरिए फर्जी अकाउंट खोलकर हवाला किया जा सकता है। अभी आप कितना दे दोगे? 2 CR और 5 CR मिल जाएंगे, ठीक है। अभी कितना दे सकते हो? 50-50 लाख के लिए, ठीक है। 50-50 लाख के कितने मिल जाएंगे? बहुत है। दिल्ली वगैरह बहुत ज़्यादा जहाँ पे ये हवाले का काम होता है, वहाँ से ये दूसरे शहरों में कन्वर्ट करवा देते हैं। स्पेशली दुबई हो गया, जॉर्जिया हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे आपका ये उस करेंसी में कन्वर्ट करवा देते हैं। जावेद का दावा चौंकाने वाला था। हमारे स्टिंग में जावेद और वसीम एक के बाद एक हैरान करने वाले दावे कर रहे थे। उनके मुताबिक उनके इस कारनामे को देश की कोई भी बड़ी एजेंसी पकड़ ही नहीं सकती। हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वसीम और जावेद के हवाला अकाउंट से जुड़े अलग अलग प्लान सामने आने लगे।
तो आईडी के थ्रू तमाम सारी एजेंसियां ढूंढने शुरू कर देती हैं। कंट्री को ढूंढ ले, सीबीआई लग जाए, क्राइम लग जाए, एटीएम लग जाए, कुछ भी लग जाए, बंदा हाथ में। जब हमने पूछा कि हमें एक साथ कितने अकाउंट मिल सकते हैं और उसकी कीमत क्या होगी, तो जावेद ने हमें सिस्टमैटिक तरीके से एक एक बात बताई। और जो आईडी वाईडी लगी होगी सब वहाँ तक पहुँचे कितनी एजेंसी और भी जाकर वहाँ का बचेगा ढूंढ कर। तो सुना आपने किस तरह जावेद अकाउंट का टाइप और उसका रेट समझा रहा है, जिसमें 4 से 5 करोड़ का अकाउंट देने के लिए वो तैयार हो रहा है। जब हमने पूछा कितना अकाउंट मिल जाएगा, 2 लाख रुपये में 50 लाख वाला, ठीक है, और 1 CR वाला, वो भी तकरीबन कितने का होगा, 2.5-3 लाख रुपए। और 5 CR, 1 CR भी ऊपर का होगा, 3-4 CR, 5 CR को 5 लाख। 5 लाख रुपये में मिल जाएगा।